हेलो जी, क्या हालचाल। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे स्केड्यूल ऑफ काउंसलिंग के बारे में। भाई पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को एंडिंग डेट्स या लास्ट डेट्स बता दी थी, एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे दिया था कि एग्जैक्टली क्या क्या कब कब होने वाला है। बट आज के इस वीडियो के अंदर मैं सारी चीजों को प्रॉपर तरीके से समझाने वाला हूं, जहां पर हम बात करेंगे राउंड 1 से लेकर के स्ट्रे वैकेंसी राउंड तक की डेट्स के बारे में, और एक एक चीज को ध्यान से एक्सप्लेन करूंगा। ध्यान से इस वीडियो को सुनिएगा, आखिर तक इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि भैया वेरिफिकेशन ऑफ टेंटेटिव सीट्स मैट्रिक्स बाय पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स ऑफ एंड एनएमसी कब होने वाला है? 18 और 19 जुलाई को। आपकी जो एक्चुअल रजिस्ट्रेशन और पेमेंट डेट्स हैं वो यहां पर 21 जुलाई से 28 जुलाई के बीच में दी गई हैं राउंड 1 के लिए, जहां पर इन्होंने स्पेसिफिकली टाइम भी मेंशन किया हुआ है कि भाई अप टू 12 नून ओनली एज पर सर्वर टाइम, और पेमेंट फैसिलिटीज विल बी अवेलेबल टिल 3 PM ऑफ 28th ऑफ जुलाई एज पर सर्वर टाइम। मतलब लास्ट मोमेंट पर पेमेंट नहीं करना है ना। जब ओपन हो गया, जब आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया, उसके बाद पूरा प्रोसेस कंप्लीट करके ही सिस्टम से उठिएगा। ऐसा मत कीजिएगा कि रजिस्ट्रेशन कर लिया, अब भगवान जी ने, अब पंडित जी ने कहा है कि भैया 2 बजे के आसपास पेमेंट करना, तो मैं 2 बजे के आसपास पेमेंट करूंगा। ऐसा नहीं करना है, प्रोसेस को पूरा कंप्लीट करके उठना है। अगला आता है चॉइस फिलिंग और लॉकिंग, जो कि आपका 22 तारीख से 28 तारीख के बीच में होगा। अगेन यहां पर इन्होंने टाइम साफ साफ मेंशन किया हुआ है ताकि आप लोग कोई भी गलती ना करें। एंड प्लीज ये एज पर सर्वर टाइम को बहुत सीरियसली लीजिएगा, क्योंकि भरोसा नहीं है कब सर्वर डाउन हो जाए, कब क्या प्रॉब्लम हो जाए, तो प्रोसेस पूरा कंप्लीट करना है। प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट जो है आपका 29 और 30 जुलाई के बीच में होगा। 31 जुलाई को जिसका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा, और उसके बाद फाइनली जो है आपका 6 दिन का रिपोर्टिंग टाइम आपको दिया गया है, ताकि आप अपना टिकट वगैरह बुक करा लो, अपने ट्रेवल और बोर्डिंग लॉजिंग को, सब चीजें को चेक करने के बाद आप जो है वहां रिपोर्ट करोगे। और उसके बाद 7 और 8 के बीच में, यानी कि 7 तारीख और 8 तारीख को आपका जो है वेरिफिकेशन किया जाएगा, आपके डॉक्यूमेंटेशन का वेरिफिकेशन किया जाएगा। ठीक है, तो इस पूरे प्रोसेस के अंदर काफी सारे दिन यहां पर लगने वाले हैं, तो इनको प्लीज ध्यान रखिएगा एंड डू नोट दीज डेट्स एंड दीज टाइमिंग्स, क्योंकि ये राउंड 1 का था। अब आते हैं राउंड 2 के ऊपर, जहां पर बहुत साफ साफ तरीके से ये बता दिया गया है कि भाई ये भी याद रखें कि वेरिफिकेशन एक बार फिर से किया जाएगा फॉर राउंड 2, जिसमें 9 और 11 अगस्त को वेरिफिकेशन होगा। 12 से 18 अगस्त के बीच में आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस प्लस पेमेंट टाइमिंग ये स्टार्ट हो जाएगा। दिस इज फॉर राउंड 2 स्टूडेंट्स। एंड उसके बाद 13 और 18 के बीच में जो है आपका चॉइस फिलिंग और लॉकिंग पीरियड ओपन होगा और क्लोज भी होगा। प्रोसेस ऑफ सीट अलॉटमेंट आपका होगा 19 अगस्त से 20 अगस्त के बीच में, जिसका रिजल्ट आएगा 21 अगस्त को, और आपको रिपोर्ट करना होगा अगले 8 दिनों के अंदर। ठीक है, दैट इज 22 अगस्त और 29 अगस्त के बीच में। लास्ट डे पर रिपोर्ट मत कीजिएगा। हाँ, अगर ट्रेन नहीं मिलती है तो बात अलग है, बट प्लीज ट्रैवल प्लान अपना स्टार्टिंग से बना करके रखिए। और 30 अगस्त से 1 सितंबर के बीच में होगा आपका वेरिफिकेशन, जिस दिन आपको वहां मौजूद होना जरूरी है। वहां मौजूद नहीं होंगे तो सीट जाने का खतरा रह सकता है। राउंड 3 की अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो 2 सितंबर को आपका वेरिफिकेशन प्रोसेस होगा। यहां पर फिर से एक दिन दिया गया है, क्योंकि यहां पर कैंडिडेट्स काफी कम रह जाते हैं। 3 सितंबर से 8 सितंबर के बीच में आपका जो है रजिस्ट्रेशन और पेमेंट डेट रहेगा। वापस याद दिला रहा हूं, प्लीज लास्ट डेट पर पेमेंट मत करना, या पंडित जी की बातों में आकर के टाइम के हिसाब से पेमेंट मत करना, क्योंकि यहां इन्होंने साफ शब्दों में एज पर सर्वर टाइम लिखा हुआ है। तो सर्वर जब डाउन होगा आपकी पेमेंट नहीं हो पाएगी, प्रोसेस वापस से पूरा करना पड़ेगा, दिक्कतें ज्यादा आ सकती हैं। 9 सितंबर से लेकर के 10 सितंबर तक आपका प्रोसेस ऑफ सीट अलॉटमेंट प्रोसेस रहेगा, जो कि थर्ड राउंड के लिए रहेगा बच्चों, और जिसका रिजल्ट आएगा एक दिन बाद, यानी कि 11 सितंबर। 12 से 18 सितंबर तक आप रिपोर्ट करेंगे अपने अपने कॉलेजेस में, या जो जो कॉलेज आपको अलॉट किया जाएगा। और उसके बाद 19 से 21 सितंबर के बीच में होगा आपका डेटा वेरिफिकेशन। ठीक है, लास्ट में हम आते हैं स्ट्रे वैकेंसी राउंड। बहुत सारे बच्चों को यह कंफ्यूजन होता है कि स्ट्रे वैकेंसी राउंड क्या है, क्या हमें इसमें बैठना चाहिए कि नहीं बैठना चाहिए। भैया इसमें देखो सिंपल सी चीज है, काउंसलिंग एमबीबीएस, बीडीएस और बीएससी नर्सिंग तीनों सेक्शंस के लिए की जाती है। इसमें ऑल इंडिया कोटा, डीम्ड यूनिवर्सिटीज और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज यानी कि स्टेट कोटा यूनिवर्सिटीज सारी इंक्लूडेड होती हैं, मगर ये कुछ ही सीटों के लिए होती है, जहां पर स्टार्टिंग के 3 राउंड्स के अंदर अगर कोई सीट खाली रह जाती है तो उस सीट को भरने के लिए स्ट्रे वैकेंसी राउंड कंडक्ट करवाया जाता है, जिसका वेरिफिकेशन 20 सितंबर 2025 को किया जाएगा।
एंड 22 से 24 के बीच में आपको अपना रजिस्ट्रेशन व पेमेंट दोनों निपटा लेना है। और 22 से 25 के बीच में ही आपका चॉइस फिलिंग और लॉकिंग पीरियड भी शुरू हो जाएगा। यहां पर डेट को थोड़ा सा ध्यान से देख लेना, है ना। रजिस्ट्रेशन और लॉकिंग दोनों एक साथ शुरू हो रहा है। ऐसा पिछले डेट्स में भी हुआ था जब आपका लास्ट राउंड चल रहा था 3 सितंबर, ठीक है ना। उससे पहले सेकेंड राउंड और फर्स्ट राउंड के अंदर डेट्स का एक दिन का गैप था। ठीक, यहां बात कर लेते हैं स्ट्रे वैकेंसी के अंदर 25 से 26 सितंबर के बीच में आपका प्रोसेस ऑफ सीट एलोकेशन हो जाएगा। 27 तारीख को आपका रिजल्ट आ जाएगा कि आप लोगों को सीट मिला है कि नहीं मिला है। और रिपोर्टिंग टाइम जो है आपका है 27 से 3 अक्टूबर के बीच में, यानी कि 27 सितंबर से 3 अक्टूबर। वापस डेट के हिसाब से प्लीज अपना ट्रैवल प्लान अरेंज कर लीजिएगा। एंड फिर उसके बाद वेरिफिकेशन प्रोसेस। काफी सारे दिन इन काउंसलिंग के बीच में लग रहे हैं या प्रोसेस कंप्लीशन से एंडिंग तक में लग रहे हैं। और उसके बाद मैं अगर आप लोगों को बताऊं तो मैंने आप लोगों को बताया भी था कि अभी आपका 1 सितंबर से जो है कॉलेज स्टार्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ज्यादा कुछ चीजें जो है वो दिमाग नहीं लगाना है। अपनी काउंसलिंग प्रोसेस को प्रॉपर डेट्स के हिसाब से पूरा कीजिए। एंड अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मुझे जहां तक पता है आप चैनल पर पहली बार आए हैं।